Namaskar everyone, Dr. Sonika this side, and in today's class we are going to learn अयोग, अतियोग एंड सम्यक लक्षणास ऑफ विरेचन। पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रधान कर्म ऑफ विरेचन, और ये उसी सीरीज के अंडर है। प्रधान कर्म के अंडर ही हमने ऑब्जर्व करना होता है कि जो भी वेग आए हैं उसको कैलकुलेट करके कौन सी शुद्धि हुई है। ठीक है, अवर शुद्धि है, मध्यम शुद्धि है, प्रवर शुद्धि है, और उस शुद्धि के क्राइटेरिया में जो लास्ट वाला क्राइटेरिया है वो है लिंग की। लिंग की मतलब लक्षणा। तो बेस्ट लक्षण जो है, बेस्ट लिंग की क्राइटेरिया है सम्यक विरेचन लक्षण। लेकिन सम्यक के साथ साथ दो क्राइटेरियाज, दो सिचुएशन जो है और एक्सप्लेन की गई है, जैसे कि अयोग और अतियोग। सो तीनों सिचुएशन जो है आज हम समझने वाले हैं। फर्स्ट सम्यक विरेचन लक्षण, अयोग विरेचन लक्षण और अतियोग विरेचन लक्षण। सो लेट्स मूव टुवर्ड द स्क्रीन। सम्यक योग लक्षण, उसको सम्यक शुद्धि लक्षण भी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि शुद्धि जो है बिल्कुल राइट वे से, राइट तरीके से हुई है। इसमें से कुछ लक्षण जो है आप उसी दिन ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ लक्षण आपको 2 दिन के बाद मिलेंगे, और कुछ लक्षण जो है 1 वीक और 10 दिन के बाद ऑब्जर्व किए जाते हैं। ठीक है, जैसे श्रोतो विशुद्धि, इंद्रिय प्रसादन, लघुता। श्रोतो विशुद्धि मीन्स प्योरिफिकेशन ऑफ all the channels. When there is a purification, there will be more flow of energy. When there is a more flow of energy, there will be lightness in the body, okay, and there will be more clarity in the thoughts and in all the senses. इसलिए ये तीनों जो है श्रोतो विशुद्धि, इंद्रिय प्रसादन, लघुता बिल्कुल कनेक्टेड है। क्लियर? श्रोतो विशुद्धि, इंद्रिय प्रसादन एंड लघुता। नेक्स्ट, अग्नि दीप्ति अनामयत्वम क्रमात् विट पित्त कफ वात निस्सरण। अग्नि दीप्ति मीन्स बाय द इवनिंग पेशेंट आपको बोलेगा मेरे को बहुत भूख लग रही है। ओके, अनामयत्वम, ये वाला लक्षण जो है आपको हो सकता है इमीडिएट देखने को ना मिले। इसका मतलब है जो भी डिजीज थी जिसको टारगेट किया गया था ट्रीट करने के लिए, वो जो है कम हो रही है और डिसअपियर हो रही है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू सी इट बाय द इवनिंग। ओके, मे बी within 5 days or 10 days that can come into the notice after the samsarjana karma, and when Shamanaushadhi will be going to start, right? But these lakshanas can be seen like Shroto Shuddhi, Indriya Prasadan, Laguta, Agni Deepti, क्रमात विट पित्त कफ वात निस्सरण। मतलब क्रम से बाहर आएंगे। विट आएगा पहले, स्टूल आएगा, फिर पित्त आएगा, फिर कफ आएगा, फिर वात आएगा। इस तरह से निस्सरण इसका होगा। फिर वात का अनुलोमन होगा, और वहां पे अभाव रहेगा अयोग और अतियोग के लक्षणों का। तो ये एक हमारे पास लक्षण है। ये इन लक्षणों से हम ये पता लगाते हैं कि जो विरेचन की जो शुद्धि है वो ठीक से हुई है, अच्छे से हुई है। ठीक है, यही एक लिंग की क्राइटेरिया बताया गया है प्रवर शुद्धि के लिए, मध्यम शुद्धि के लिए और अवर शुद्धि के लिए। तीनों में से चाहे कोई भी शुद्धि हो, चाहे अवरी हो, चाहे 10 वेगी आपके मरीज को आए हैं, लेकिन अगर ये सारे क्राइटेरिया अवेलेबल हैं, इट मीन्स दैट इज अ सम्यक शुद्धि। ओके, सो नेक्स्ट इज विरेचन अयोग लक्षण और असम्यक लक्षणा। इसका अर्थ ये है कि विरेचन अच्छे से नहीं हुआ है, कुछ कमी रह गई है, और दोष जो है शरीर के अंदर ही हैं, बाहर अच्छी तरह निकले नहीं हैं। और जब दोषों को हम उत्क्लेशित कर चुके हैं, शाखा से कोष तक ला चुके हैं, और जब हम उनको कोष से बाहर नहीं निकाल रहे हैं प्रॉपरली, वो नहीं निकल पाए हैं और अंदर ही रह गए हैं आधे अधूरे, तो क्या होने वाला है? कुछ अच्छा होने वाला है? ऑब्वियसली नो। So these are the lakshanas you can observe there, right? Like kapha prakopa, pitta prakopa, vata prakopa, agni mandya, gaurava, pratishaya, tandra and charti। ये लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। इन लक्षणों का मतलब है कि अच्छे से शोधन नहीं हुआ है, अच्छे से विरेचन नहीं हुआ है। और भी लक्षण है जैसे अरुचि, वात प्रतिलोमा। सम्यक में हमने क्या पढ़ा था? वात अनुलोमना। यहाँ पे है वात प्रतिलोमता। वहां पे हमने क्या पढ़ा था? अग्नि प्रदीपना। भूख लग रही है पेशेंट को, यहाँ पे अग्नि मंद्या है, पेशेंट की अग्नि मंद है, उसको बिल्कुल खाने को मन नहीं कर रहा है क्योंकि अरुचि भी है। देखिए, राइट, अगर ये लक्षण है मतलब अच्छे से शोधन नहीं हुआ है। पेशेंट बोलेगा पूरी बॉडी में मेरे को हीट हो रही है, गर्मी, दाह है, बर्निंग सेंसेशन है, इचिंग है। ओके, देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्शन इन द स्टूल एंड यूरिन, विट्ट संग, मूत्र संग, हृदय कुक्षी अशुद्धि, देयर विल बी अनक्लैरिटी और
obstruction kind of feeling in the stomach and in the heart area, chest area, right? So pidaka, small boils may come if there is a ashuddhi, not proper shodhana. So these are the lakshanas of, these are अयोगा लक्षण ऑफ विरेचन. ओके, सो नेक्स्ट सिचुएशन क्या आ सकती है? नेक्स्ट सिचुएशन है अतियोग लक्षण ऑफ विरेचन. मतलब मृदु कोष्ठ को आप तीक्ष्ण औषधि अगर आपने दे दी है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा विरेचन हो जाएगा. 40 वेगास हो जाते हैं, 35 वेगास हो जाते हैं. और मान लो अगर आपका पेशेंट जो है मृदु कोष्ठी है, लघु व्याधित है, हिज वेरी वीक, हिज रोग इज bala, sharira bala is again very low, and you are giving the tikshna aushadhi, then this situation may comes. So important to be careful always. So इस ये सिचुएशन आपको कैसे समझ आएगी? यहाँ पे क्या होगा? सुप्ति, नमनेस होगी, ट्रेमर पेशेंट को, वेपतु होगा. सुप्ति, अंगमर्द, क्लम वेपतु, कफ पित्त क्षय. रिमेंबर दिस, कफ पित्त वात क्षय, त्रिदोषों का क्षय. सुप्ति, अंगमर्द, क्लमा वेपतु, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हुई है ना, तो होती है वो वाली सिचुएशन यहाँ पे अराइज हो जाती है. वीक, दौर्बल्य, तम प्रवेश, उन्मादा, हिक्का, मूर्छा, तृष्णा, गुदभ्रंशा. सो दीज आर द लक्षणास मे कम्स इन कंडीशन ऑफ अतियोगा ऑफ विरेचना. यू हैव टू रिमेंबर दीज ऑल लक्षणास. कफ पित्त वात क्षय, सुप्ति, अंगमर्द, क्लम वेपतु, दौर्बल्य, तम प्रवेश, उन्माद, हिक्का, मूर्छा, तृष्णा एंड गुदभ्रंशा. Okay, so in today's class summary is we just discussed samyak shuddhi lakshana, asamyak shuddhi lakshana and atiyoga lakshana of virechan. Thank you for listening. Remember all the points. These points are really very important because इन्हीं के आधार पे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपका जो विरेचन का प्रोसीजर जो प्रधान कर्म के दिन हुआ है वो कम रहा, ज़्यादा हो गया या बिल्कुल परफेक्ट से हुआ है. ठीक है, सो डोंट फील